तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। मैं आपको बताऊंगा घर में बिजली बिल ज़्यादा आने के मुख्य 7 कारण। इस वीडियो में बने रहिए। अगर ये वीडियो आपके घर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है तो ये वीडियो है आपके लिए। आप हमारे वीडियो में पूरा देखें। और इस टॉपिक पे भाई, पिछले महीने मेरे बिजली बिल 1500 आया था, पर इस महीने न जाने क्यों सीधा 3000 आ गया। क्या अब घर में ऐसा क्या चल रहा है कि बिजली विभाग वालों ने हमसे दोस्ती तोड़ के दुश्मनी कर ली। मजाक की बात हुआ बहुत, अब चलते हैं सीरियस पॉइंट पे। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला कारण क्या है? घर में लोड। आपके घर में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? आपके घर में वायरिंग कैसी है? वायरिंग में आपने इंटीरियर कराया है कि नॉन इंटीरियर कराया है? ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरिंग में जितने ज़्यादा वायर उतने ज़्यादा बिजली बिल। इसका सबसे मुख्य कारण कुछ अप्लायंस खराब होते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजली बिल आना तय होता है। वो जब बंद तो रहते हैं बट उनके बाकी सर्किट चालू रहते हैं। दूसरा, उसमें जो और होता है और क्या, उल्टा कनेक्शन, क्योंकि न्यूट्रल होता है कॉमन। अब न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से, अगर न्यूट्रल कॉमन है, सप्लाई उल्टी है, तो भाई पूरे घर में करंट दौड़ेगा। बेशक आपका अप्लायंस बंद रहेगा। आपने चेक किया होगा कि आपके घर में कभी कभी कुछ अप्लायंसों में हल्का हल्का करंट आता है। तो ये एक मुख्य कारण है बिजली बिल ज़्यादा आने का। चलते हैं कारण नंबर 2 पे। भाई घर में एसी, फ्रिज, कूलर, गीज़र, पंखे, स्टोव, न जाने क्या क्या चलेंगे। तो भाई मीटर को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि है आजकल का स्मार्ट मीटर। लोड को वो प्रॉपरली देखता है। लोड में आपके घर में जितना लोड होगा उतना प्रॉपर बताएगा। थोड़ा भी लोड एक्स्ट्रा हुआ तो फाइन मार के आ जाएगा। तो भाई इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये दूसरी चीज़ों को भाई प्रॉपरली चेक करें, ताकि बिजली बिल, अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो बिजली बिल आएगा ज़रूर। तीसरा सबसे मुख्य कारण, अगर आपके घर में लीकेज करंट है तो ये भी आपका बिजली बिल आने का मुख्य कारण हो सकता है। क्योंकि लीकेज करंट में क्या होता है, फेस डायरेक्ट लीकेज से करंट वो होता है कनेक्टेड और सीधा ज़मीन के अंदर जाता है। तो ये भी होगा आपके मीटर में बिजली बिल ज़्यादा आने का कारण। तो इस चीज़ को भाई अपने आप को खुद इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेगा। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके घर में वायर का लोड। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ आजकल के क्या होते हैं, आजकल के जो बल्ब आते हैं 5, 7, 10 वाट के। अब 5 और 7 और 10 वाट में अगर आप 1 mm का 1 mm का वायर लगाएंगे तो लोड तो बढ़ेगा। उसमें क्या है, मान लीजिए आपकी लाइट है 15 वाट की। 15 वाट की आपने एक रूम में 6 लाइटें लगाई। 6 लाइट में 15 छक कितना होगा ये बताइए? 15 छक्का 90 वाट। 90 वाट हुआ। 90 वाट होने के बाद आपने उसमें लगाया 1 mm वाट। 1 mm तकरीबन 1000 की कैपेसिटी, 1000 वाट की कैपेसिटी लेता है। तो भाई ये भी बिजली आने का तय है, क्योंकि इसमें आपको जो वायर लगेगा 0.5 नहीं मिल रहा है, 0.75 लगाइए, ताकि आपका बिजली बिल कम हो सके। अब आते हैं चौथे कारण पे। चौथे कारण में क्या है, लूज कनेक्शन। अगर आपके घर में कोई एमसीबी बोर्ड स्विच लूज कनेक्शन में चल रहा है तो उसको चलने दें भाई, नहीं। क्योंकि आजकल का जो मीटर है स्मार्ट, गर्म होगा, हीट होगा तो वो क्या होगा, वो अलग से यूनिट खींचेगा। तो भाई किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको सही कर लें, ना कि ऐसा बोले कि अरे यार गर्म है चलने देते हैं। तो नहीं, वो आपका महीने दिन बिजली बिल बढ़ा के देगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। नेक्स्ट कारण पर। ये कारण में आपको ये देखना है कि आपके घर में आपका जो रीडर है, मीटर और रीडिंग की कैसे हो रहा है, समय समय पे हो रहा है। इस डेट मान लो इस महीने की अगर 1 तारीख को हो तो उस महीने को 1 तारीख को हो रहा है या एक आध हफ्ता आगे जा रहा है, तो उसको भी चेक कराएं। क्योंकि अगर इस महीने को 1 तारीख को हुआ, अगले महीने को 10 तारीख को होगा, तो एक और फिर 10 दिन का ये मिलके आपको बिजली बिल आएगा। तो इसके लिए आप प्रॉपरली चेक करें कि मीटर भाई डेट टू डेट आके कोई रीडर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इससे, वरना नहीं तो फिर आएगा बिजली बिल ज़्यादा, आप होंगे परेशान। क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई मीटर की समस्या है। तो नहीं, आप इस चीज़ को जरूर देखें। हमारी अपनी लापरवाही कैसे, जो सामान चालू है उसे चालू ही छोड़ देते हैं। अरे नहीं भाई, जो सामान चालू है उसे चालू नहीं छोड़ते हैं, उसको बंद करते जाते हैं। आपने देखा होगा कभी सॉकेट में चार्जर लगा है, चालू है, अरे भाई उसका भी 3 वाट है, 85 वाट है, 45 वाट है, वो तो खींचेगा। ठीक है, एसी लगा हुआ है, ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, रिमोट से बंद कर दिया। अरे भाई रिमोट से आपने बंद कर दिया, उसको एक्टिवेशन बंद हुआ, पर उसके बीच आए हुए वो 4, 4, 8 mm
उसको तो नहीं ना बंद किया आपने, तो भाई वो तो आपका बिजली बिल खींचेगा। फिर बिजली बिल पे मीटर पे दोष नहीं देना, वो मीटर भागेगा, क्योंकि आपका जो मीटर है वो मीटर है आपका स्मार्ट। वो आपके हर एक कंजप्शन को एक्सपर्ट मतलब एकदम मैनुअली और ऑटोमेटिकली 0 कंजप्ट करेगा और बताएगा कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। आपका पिछले महीने कितना यूनिट आया और इस महीने कितना यूनिट आया, सब दोनों को कंपेयर करिए। अगर यूनिट में थोड़ा भी ऊपर नीचे बढ़ाव चढ़ाव देख रहा है तो आप तुरंत बिजली विभाग से संपर्क करिए, बिना सोचे समझे। वो कितना हो बोले लेकिन अपने चीज़ को एक्टिव रखिए और तुरंत बिजली विभाग से आप संपर्क करिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारा जो बिजली बिल आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो भाई अगली बार आपका बिजली बिल ज़्यादा आए तो ये नहीं बोलना कि बिजली विभाग वालों ने बिजली बिल ज़्यादा दे दिया, नहीं। आप यूनिट कंपेयर करिए, लोड को कंपेयर करिए और अपने घर के लोड को कंपेयर करिए और देखिए कि आपके घर में वाकई में ये लोड कितना आ रहा है। वीडियो आपको हमारी आपको अच्छा लगा या आपके काम की हुई तो इस वीडियो को अपने चाहने वालों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि वो उनको भी पता चल सके ये बातें। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बताना आप कि आपको आपके घर का बिजली बिल कितना आता है, ये आप ज़रूर बताना।